जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने अनुवांशिकी पर 2 वीडियो कर चुके हैं और हमने जाना था क्या होता है डोमिनेंस थ्योरी, कौन थे मेंडल, और क्या था टीएच मॉर्गन का सिद्धांत, क्या था हरगोविंद खुराना का सिद्धांत। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है जैव विकास यानी इवोल्यूशन। चलो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन यानी जैव विकास। जय विकास। देखो, हम लोग इससे पहले भी तुम लोग को एक दिन हम बताए थे कैसे कैसे आदमी का विकास हुआ, कैसे कैसे आदमी आया था। अच्छा, तुम लोग से पूछते हैं जब आदमी धरती पहले आया होगा तो क्या उन लोग पहले पहले ही मतलब विकास किया होगा? नहीं। धीरे धीरे विकास किया होगा। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आदमी का जो संरचना हुआ, किसी भी जीव का संरचना हुआ, तो सबसे पहले वो क्या था? सरल था। सरल। फिर वो किसकी ओर बढ़ा? जटिल की ओर। जटिल। कहने का सेंस है, तुम लोग को पहले बताए थे इस धरती में सबसे पहला जीव कौन आया था? काय आया था। काय आया था। उसके बाद धीरे धीरे आदमी का विकास मतलब धीरे धीरे और जीव आते गए। तो जो काय जो पहले आया होगा, क्या उसके अंदर कोई किडनी होगा, गुर्दा होगा? तो क्या था? काय था नॉर्मल। क्या उसमें कोशिका होगा पूरा? क्या माइक्रोकांडिया होगा? धीरे धीरे विकास किया होगा तो क्या होगा? वो सरल होगा। फिर वो धीरे धीरे आदमी धीरे धीरे वो विकसित करने गया, पौधा बना, जीव बना, जंतु बना, धीरे धीरे आदमी का विकास होते गया। कहने का सेंस, जैसे तुम लोग छोटा होगा तो क्या जब तुम लोग को छोटा होगा, जब तुम लोग पहले पढ़ता होगा, क्या तुम लोग एक ही बार तुम लोग को पढ़ाया जाता होगा? नहीं। यानी जब तुम लोग छोटा था, क्या तुम लोग को अभी जिस तरह अभी तुम लोग पढ़ रहा है, परसेंटेज पढ़ रहा है, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है, जब तुम लोग छोटा था क्या एक ही बार में तुम लोग को उसे पढ़ाया गया होगा? नहीं पढ़ाया गया। सबसे पहले तुम लोग को क्या पढ़ाया गया होगा? क ख ABCD, हिंदी पढ़ाना, इस तरह तुम लोग विकास किया होगा। उसी प्रकार जीव में भी होता होगा। जो जीव पहले था उसमें क्या था? पहले एकदम कुछ नहीं था उसके अंदर, एकदम कीड़ा मकोड़ा जैसा था। फिर धीरे धीरे विकसित किया, कीड़ा मकोड़ा से वो क्या बना? धीरे धीरे सांप बना, रेंगता हुआ सांप बना, फिर डायनासोर बना। डायनासोर का पेड़ थोड़ा बहुत उचकता होगा, फिर उसको बंदर बना, फिर बंदर से विकसित करते करते क्या बन गया? इंसान यानी मनुष्य बना। आखिरकार जो मनुष्य भी आया होगा शुरू शुरू में, तो क्या वो सब मानव होगा? नहीं। असभ मानव होगा। कहने का सेंस, जैसे 4 गो असभ मानव होगा यानी 4 गो आदमी है। सब मानव किसे कहते हैं? जो एक जैसे कि 4 गो रसगुल्ला है, और यदि सब मानव उसे कहते हैं जो आदमी सभ्यता की ओर रहे, एक दूसरे को मारे नहीं, लड़े नहीं, उ मार ऐसे नहीं। जे मान लो अभी तुम लोग 4 गो बैठा है, 4 कैसे बैठा है? सिस्टमेटिक ढंग से बैठा है, इस तरह बैठा है ना। और मान लो एगो वहां बैठता है, एगो यहाँ बैठता है, वहां बैठता है, कैसा रहता? खराब रहता है, दिक्कत होता है कि नहीं होता? तो तुम लोग कैसे बैठा है? अभी सिस्टमेटिक बैठा है, ताकि इसका मतलब तुम लोग क्या है? सब मानव है। क्या ये पहले एक ही बार में आ गया होगा? नहीं आएगा। ये लोग धीरे धीरे विकसित किया होगा। कैसे सभ्य होता है, कैसे असभ्य होता है, कैसे सभ्यता की ओर बढ़ा जाता है। क्या ये लोग एक ही बार में बढ़ा होगा? नहीं बढ़ा होगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में कौन कौन पहले बताया, कैसे कैसे आदमी का विकास हुआ, कैसे कैसे आदमी आया। देखो, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जैसे हम लोग शुरू शुरू जो पहला वीडियो बनाए थे कैसा था, अब धीरे धीरे जो वीडियो बना रहे धीरे धीरे कैसा हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। तुम लोग जब पढ़ने आया था कि तुम लोग एक ही बार में विद्वान हुआ था? धीरे धीरे विद्वान हुआ। यानी कहने का सेंस, अगर कोई यदि कुछ काम करता है शुरू शुरू में, धीरे धीरे क्या होगा? गड़बड़ होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करते करते क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। उसी को कहा जाता है इवोल्यूशन। जैव विकास मतलब क्या होता है? जीवों का विकास, कैसे कैसे कर्मिक उन लोग का विकास हुआ होगा, कैसे कैसे उन लोग पृथ्वी में आके विकसित किया होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अब ध्यान समझो, कोई तो बताया होगा, मतलब कोई तो वैज्ञानिक होगा या फिर कोई कोई तो साइंटिस्ट होगा जो पहले बताया कैसे कैसे जीव का विकास हुआ होगा, कैसे कैसे उन लोग धरती में आया, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसके सबसे पहले बताया इसने लेमार्क ने। किसने बताया था? लेमार्क ने। जैसे इससे पहले हम लोग ने चर्चा किया था अनुवांशिकी के बारे में, सबसे पहले किसने बताया था? मेंडल ने। उसी प्रकार जो जैव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लेमार्क ने। किसने बताया था? लेमार्क ने।
तो लेमार्क ने सबसे पहले क्या बताया था? जैव विकास के बारे में। जैव विकास। तो लेमार्क की एक पुस्तक थी जिसका नाम था फिलोसफीज फिलोसफीज जियोलॉजिका। क्या नाम था उसका? फिलोसफीज जियोलॉजिका। देखो, आज से समझ करो, आज से 5 साल पहले या 1000 साल पहले कोई आदमी कुछ चीज खोज करता था तो आज के साथ थोड़ा सा ट्विटर तुरंत डाल देंगे या पेटी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आदमी को जानकारी होगा। तब कैसे किसी किसी माध्यम को, यानी किसी चीज को तब कैसे बताया जाता होगा? सबसे पहले उसको बुक में लिखता होगा, बुक से आदमी पास जाता होगा, रिसर्च होता होगा, नहीं ये आदमी क्या बोल रहा है, ये आदमी ठीक है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? जैव विकास को लेमार्क ने। लेमार्क ने बताया से अपना एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था? फिलोसफी जियोलॉजी का। और उसने बताया जैव विकास क्या होता है। लेमार्क ने बताया था सबसे पहले वातावरण। लेमार्क ने सबसे पहले बताया था वातावरण का सिद्धांत, मतलब वातावरण पर प्रभाव। क्या था? वातावरण पर प्रभाव। उन्होंने बताया था जो इंसान जिस वातावरण में रहता है उसी के हिसाब से क्या होता है? ढल जाता है। जो जहां पे रहेगा, और तुम लोग ध्यान समझो, अभी हम लोग कहाँ रहते हैं? ठंडा के दिन में है। ठंडा के दिन में क्या पहनते हैं? अभी हम लोग पहनते क्या थी पहनते हैं? स्वेटर, जैकेट पहनते हैं। क्या अभी हम लोग गंजी पहन के रात घूम सकते हैं? ठंडा मार देगा, ऐसे ही बीमार पड़ जाएंगे। तो लेमार्क ने बताया था आदमी को वातावरण का सिद्धांत, और उन्होंने उपार्जी अंगों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था उपार्जित अंग के बारे में। उपार्जित अंग वो होते हैं, कहने का सेंस है, उन्होंने कहा था लेमार्क ने, जो आदमी जिस अंग का ज्यादा यूज करता है वो क्या हो जाता है? अगली पीढ़ी में जाता है। नहीं समझ में आएगा? उन्होंने बताया था जो आदमी जिस अंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है वही अंग अगली पीढ़ी में जाता है। ठीक है, यानी अंगों के बारे में बताया था। इन्होंने एक जिराफ का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा था साउथ अफ्रीका में एक देश है, सहारा मरुस्थल का नाम सुना है तुम लोग? सहारा मरुस्थल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। उन्होंने कहा एक बकरी था, बकरी कैसा था? जिराफ के साइज का था। तो धीरे धीरे जो बकरी था वो क्या हो गया? जब वहां सहारा मरुस्थल में धीरे धीरे क्या आ गया? पेड़ पौधे समाप्त होने लगे। तो जब पेड़ पौधे समाप्त होने लगे तो जो पेड़ पौधे थे कैसा लगा? लंबा लंबा पेड़ होने लगा। तो वहां एक बकरी पाया जाता था। जो बकरी क्या करता, अब उसको जैसे पेड़ पौधा जमीन में था, बकरी हम लोग जानते हैं जनरली कैसा खाता है? जमीन वाला घास खाता है। जब उसका पेड़ पौधा जब लंबा होने लगेगा तो वो क्या करे? अपना धीरे धीरे जो अपना जो मुंह था ना, गर्दन उछालने लगा, ऐसे करने लगा, धीरे धीरे उछल क्या ना, गर्दन क्या ऊंचा होने लगा। इसी तरह उन्होंने क्या बताया? जिराफ का यूज हो गया। किसा हो गया? जिराफ का निर्माण हो गया। उन्होंने बताया सांप के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सांप के बारे में। हम लोग जानते हैं सांप का क्या पैर होता है? वो क्या होता है? रेंगता है। इन्होंने बताया लेमार्क ने, जो सांप होता है, सांप अपना पैरों का यूज कम करने लगा। क्या करने लगा? सांप अपने पैरों का यूज कम करने लगा, इसलिए क्या करे वो उसका पैर अब धरती से क्या हो गया? गायब हो गया। तो लेमार्क ने कहा जो आदमी जिस अंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है वो एक पीढ़ी में धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे जैसे वो अंग का यूज कम करने लगता है वो क्या होता है? घटते जाता है। किसने बताया था? लेमार्क ने। जैसे एग्जांपल हम लोग के यहाँ देख सकता है, जब आदमी पहले था प्राचीन काल में, आदमी कुछ भी खाता था, घास फूस कुछ भी खा के जिंदा रह जाता था। हाँ, कुछ भी खाता था, घास फूस जहाँ जो मिलता था। तब थोड़ा ना था जाके आज ये खाना है, मटन खाना है, चिकन खाना है, कुछ भी खा के जिंदा रहता था। तब आदमी के अंदर यहाँ पर अपेंडिक्स होता था, अपेंडिक्स। ठीक है, वो क्या करता था? वो सब चीज को पचा देता था। तुम लोग को पहले बताए थे पेड़ पौधा में क्या मिलता है? सेलुलोज रहता है। क्या रहता है? सेलुलोज। और वही सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में अपेंडिक्स था। तो देखो आज तो हम लोग उसको खाते नहीं,
इसीलिए आज हमारे पेट में जो अपेंडिक्स है वो क्या आ गया, उसका काम कम हो गया है, जिसके कारण से किसी को अगर पेट दर्द होता है, अपेंडिक्स होता है, तो क्या करे उसको, अपेंडिक्स क्या करता है, काट के हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं जाता। उसी प्रकार आदमी का जो कान था पहले क्या था, पूरा बड़ा बड़का बड़का आता था, बड़ा बड़ा होता था, आदमी का पूंछ रहता था बंदर जैसा। क्या अभी बंदर का जैसा आदमी का पूंछ है? नहीं है। क्या आ गया, धीरे धीरे पूंछ क्या आ गया, उसका हम लोग यूज खत्म करने गए। तो वही लेमार्क ने बताया, जिसका जिसका जो यूज होता है वो अगली पीढ़ी का गुण क्या होता है, चल जाता है अंग में, और जिसका इसका यूज हम लोग नहीं करने लगते हैं वो अंग क्या होता है, हम लोग का यूज नहीं होने लगता है। किसने बताया था? लेमार्क ने। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। लेकिन देखो आदमी तो एक से खोद करने वाला होता है, छोड़ेगा से तुम ये सही बोला। उसके बाद आएगा ब्रिजमैन नाम का आदमी। कौन आया? ब्रिजमैन। कौन आया? ब्रिजमैन। ब्रिजमैन ने क्या किया, एक चूहा लिया, मूसा लिया, ठीक है, और मूसा का क्या किया पता है, जैसे मूसा लिया पहले बड़ा आ गया, मूसा की जो पूंछ था काट दिया, ठीक है, काट दिया। उसका प्लान क्या था, जो नेमार्को बोल रहा है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, बोला नहीं इसको आज प्रूफ करके देखेंगे ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो क्या किया, मूसा ले लिया, मूसा का पेड़ अच्छे पूंछे काट दिया, फिर उसका बच्चा हो गया, फिर उसका बच्चा क्या किया, जैसे पूंछ काट देता है, या जितना बड़ा पूछा होता तुम क्या था, कैंची से काट देता था, कैंची से या कुछ चीज से क्या था काट देता था। इस तरह करते 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 क्या 21 पीढ़ी बीत गया। कितना पीढ़ी में गया? 21 पीढ़ी। और बता 21 पीढ़ी तक क्या उस मूसा का प्रजाति बच्चा कोई भी हो क्या पूंछ का यूज देखा होगा? पूंछ देखा? क्यों? जैसे चीज काट देता था। इसका मतलब अब जो 22वां पीढ़ी होना चाहिए या इसके बाद जो पीढ़ी होना चाहिए, क्या पूंछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कौन बोला था? नेमार्क बोला था। जैसे जैसे आदमी के अंदर जो चीज अंग का यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिस अंग का हम लोग यूज नहीं करते हैं वो क्या धीरे धीरे घट जाता है। तो वही ब्रिजमैन ने क्या किया, मूसा ले लिया और उसको पूछा क्या है, काटते गया काटते गया काटते गया। अब जब पूंछ काट दिया 21 पीढ़ी तक, तो 22-23 पीढ़ी के बाद पूंछ नहीं होना चाहिए। उसको वैज्ञानिक बोला चलो ठीक है, तो धीरे धीरे देखा उसका पूंछ निकलने लगा। क्या हो गया, उसका पूंछ निकलने लगा। तो बोला ये नेमार्क का झूठ बोल रहा है। चला गया नेमार्क, देख 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 पूंछ निकल गया। कैसे तुम्हारा पूंछ? तुम तो बोला था इसका यूज नहीं करेगा तो नहीं होगा, पूंछ कहां से निकल गया? तो उसका सिद्धांत क्या है, गलत गलत हुआ कि नहीं हुआ? नेमार्क का सिद्धांत क्या आ गया, गलत हो गया। वो बोला था जिस अंग का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो बढ़ते जाता है, और जिस अंग का यूज नहीं करते क्या होता है, घट जाता है। तो बोला ठीक है, आदमी छोड़ेगा, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता करते हैं। पूंछ को काट दिया 21 पीढ़ी तक, तो पूछे नहीं जन्मा, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब आदमी लोग बोला नहीं नेमार्क का झूठ बोल रहा है, नेमार्क बोला नहीं हम सही बोल रहे हैं। तो आदमी लोग और एक पूछा, जो आदमी मसलदार होता है, पहलवान होता है, उसका मसल तो पूरा गठिया जाता है, पूरा पूरा मसलदार हो जाता है, उसका जो बेटा होता है वो काहे ने पहलवान बोलता है? तो नेमार्क बोला ये काम एक दो पीढ़ी में काम नहीं करता है, एक दूसरे पीढ़ी में काम करता है। यानी एक ही बार में चेंज नहीं होगा, ये करीब एक दूसरे पीढ़ी में जाएगा तब चेंज होगा। बोला ठीक ऐसा बात है। तो देखो भारत में जो है, जो महिलाएं लोग हैं वो तो कान छिदाती रहती है, कान नाक, तो नाक आज छिदा रही है। प्राचीन काल से तुम लोग जब जाएगा वहां अशोक के समय, उससे पहले महाभारत काल से देखेगा यहाँ कान का बाली पहनता था, पहनता नहीं पहनता था। उतना दिन से महिलाएं आज कान छिड़ाती है, नाक छिड़ाती है। इसका मतलब अब भारत में जितने भी आजकल औरत पैदा है उसका तो नाक पहले सीधा होना चाहिए थे, कान पहले सीधा होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब नेमार्क सिद्धांत क्या आ गया, गलत हो गया। लेकिन उसने शुरुआत तो कर दिया था। फिर क्या होता है जैव विकास, क्या होता है इवापोरेशन, यहाँ तक तुम लोग समझ में आया? कोई दिक्कत? कैसे मूसा काटा? ठीक है, कल तुम लोग को बताएंगे डार्विन के बारे में। डार्विन ने क्या कहा था, कैसे कैसे आदमी का जो उत्प्रेरण हुआ, ठीक है।